राह में कांटे बिखरे अगर, उन पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। जी हाँ, सुबह यकीनन वापस आएगी अगर हम सभी अपने परिवार का, अपने आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखेंगे। तो इसके लिए हमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना। हमें मास्क का ख्याल रखना है कि हम हमेशा मास्क पहनकर रखें, हम लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। प्लीज मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि प्लीज अपना ख्याल रखिए। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर फिलहाल एक वेट लॉस सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, जिसमें कि मैंने बहुत सारी डायमेंशंस टच की हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है द डूज एंड डोंट्स, जो कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं थ्रू आउट वेट लॉस जर्नी में। ये डूज एंड डोंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, हाफ ऑफ द रेस इज ऑलरेडी वन। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए। एक ऐसा पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट मॉर्निंग रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि आपको वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ना केवल वेट लॉस में बल्कि पॉजिटिव रहने में और इतने चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को बहुत ज्यादा अलर्ट रखने के लिए भी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं एक डाइट प्लान जो कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था। आप इसको अपने हिसाब से, अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इवनिंग आवर्स में मैं सबसे पहले लेती हूं एक सीजनल फ्रूट। आप सभी बहुत अच्छे से अवगत हो चुके हैं कि इतने चैलेंजिंग टाइम में हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए एंड फ्रूट्स आर वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसकी वजह से आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो शाम के वक्त एक सीजनल फ्रूट मैं डेफिनेटली लेती हूं। इसके हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स के बाद आई टेक अ ग्रीन टी अलॉन्ग विद एनी स्नैक्स। मैं आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में बहुत सारे ऑप्शंस शेयर कर चुकी हूं कि आप स्नैक्स में क्या क्या ले सकते हैं। यू कैन ट्राई इट आउट एनी टाइम, जो भी आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद टेकिंग अ गैप ऑफ अराउंड 45 टू 1 आवर मैं करती हूं बहुत विगरस एक्सरसाइज। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग अभी वीडियो छोड़ना चाह रहे होंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अब तो एक्सरसाइज है, इसमें क्या देखना है। लेकिन बिलीव मी, स्टेमिना से स्टेमिना बनता है। इट्स वेरी 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 एविडेंट। आप लोग ये सोचेंगे कि हम तो बहुत बिजी हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम किसके पास है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट बिलीव मी, हेल्थ इज अबव एवरीथिंग। मतलब आई कैन नॉट टेल यू, आप स्वस्थ हैं तो आप हर चीज हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम है तो बिलीव मी उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा आप बैकफुट पे चले जाते हैं एंड देयर इज सो मेनी शॉर्टकमिंग्स ऑल टुगेदर। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ वेट लॉस नहीं है, ये आपकी हेल्थ बिल्डिंग भी है। तो इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर वेट लॉस, आई वुड सजेस्ट कि शाम के टाइम पे 1 घंटा प्लीज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। मैं इन्वेस्ट क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आप सिर्फ वक्त का खर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एनर्जी का खर्चा नहीं कर रहे हैं। यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। आप अच्छा फील करेंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो अल्टीमेटली आप, आपके परिवार में सब खुश रहेंगे। प्लीज मार्क माई वर्ड्स एंड डू ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और कैसे कैसे मैं शाम को करती हूं। आई स्टार्ट बाय डूइंग बेसिक वार्म अप। घर के अंदर एक्सरसाइज करने का सोल पर्पस ये है कि बहुत से लोगों के पास या तो बालकनी नहीं है या बालकनी में एक्सरसाइज करने का प्रोविजन नहीं है। इसीलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि घर के फर्नीचर को हल्का सा मूव करके आप घर के अंदर भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऑल्सो जहाँ भी आप एक्सरसाइज करें, प्लीज़ मेक श्योर कि वहाँ पर हवा प्रॉपर हो, यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो जाए। ये जो एक्सरसाइज मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये मेरे साइड फैट के लिए है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल बेली फैट हो रखा है। मेरा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा साइड फैट रिड्यूस होता है। देखने में जितनी सिंपल है उतनी ही ये कारगर है एंड बिलीव मी उतना ही ये पेन करती है आपके साइड्स में। जब मैं साइड्स की एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ सब एक साथ ही करूँ। दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो फॉर द साइड फैट एंड देन कम्स इन स्क्वाट्स।
स्क्वाट्स आर समथिंग एक्सेप्शनली वर्किंग फॉर मी। ये मेरे बेली फैट के लिए, मेरे वेस्ट के लिए, मेरे हिप्स के लिए, थाइस के लिए कमेंडेबल एक्सरसाइज है। द ओनली मिस्टेक दैट कैन बी डन इज़ इसको करने का तरीका। बिगिनर्स कैन टेक अ चेयर एंड थिंक कि वो चेयर पर बैठ रहे हैं, बट डोंट सिट ऑन द चेयर, जस्ट ट्राई टू सिट एंड गेट अप एंड दैट्स हाउ द स्क्वाट्स आर डन। ऑल्सो द नीज, जो आपके घुटने हैं वो आगे बेंड नहीं होनी चाहिए, वो अपनी जगह पर रहने चाहिए एंड द हिप्स शुड गो डाउन। ये सही तरीका है स्क्वाट्स करने का। एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज़ एक्सेलेंट फॉर योर स्पाइन एंड फॉर योर साइड्स एज वेल। एक ही जगह पर जॉग करने से आपके पूरे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से संचालित होने लग जाता है। और जो लोग बाहर जॉगिंग के लिए नहीं जाते हैं, इट्स एन अमेजिंग एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं मेरा फुटवर्क काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज मेरा जो थाई फैट है वो ईजिली नहीं जाता है। इसीलिए आई मेक श्योर कि मैं अपनी एक्सरसाइज में थाई वर्क, फुटवर्क ज़्यादा रखूँ। ऑल्सो ये है स्क्वाट होल्डिंग पोजिशन, जिसमें आपकी थाइज में लिटरली इट इज़ ऑन फायर। एंड ये होल्डिंग पोजिशंस ज़्यादा कारगर होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल कार्डियो वर्कआउट। मैं जो होल्डिंग पोजीशंस हैं ये ज़्यादा करती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे डेमॉन्स्ट्रेट करना है तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये हैं लंजेस और मैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लंजेस कर रही हूँ। रीज़न बीइंग जगह थोड़ी सी कम है, कॉन्स्टेंट के लिए आप छोटे छोटे लंजेस कर सकते हैं। दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज़ एक्सलेंट फॉर योर वेस्ट। आप झुकते हैं, यू बेंड डाउन एंड सो ऑन। दिस इज़ फॉर योर स्ट्रेचिंग, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, ताकि आपको जो एक्सरसाइजेज आप कर रहे हैं ज़्यादा पेन ना हो लेटर ऑन। एंड देन दिस पर्टिकुलर पोजिशन जो में है, आप अपनी पूरी अपर बॉडी को नीचे ढीला छोड़ देते हैं। दिस रियली हेल्प्स यू रिलैक्स इन बिटवीन विग्रेस एक्सरसाइजेस। देन कम्स क्रॉस लेग्ड जंपिंग जैक्स एंड जंपिंग जैक्स। हम स्कूल लेवल से जानते हैं कि जंपिंग जैक्स आर अ कंप्लीट एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया हुआ है ओवरऑल बॉडी में, तो जंपिंग जैक्स कुड बी जस्ट द मैजिक फॉर ऑल योर ऑर्गन्स, फॉर ऑल योर बॉडी पार्ट्स। मेरे लिए स्पेसिफिकली बेली फैट, वेस्ट एंड थाइस के लिए जंपिंग जैक्स हैव वर्कड वंडर्स। देन कम्स द लेग रेजेस, जिसके लिए मैं अपनी वॉल्स का या फर्नीचर का इस्तेमाल करती हूँ। लेग रेजेस आपकी साइड्स पर और आपके इनर थाइस पर बहुत अच्छे से काम करता है। एंड ये पर्टिकुलर मूवमेंट कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ रिलैक्सिंग माई सेल्फ। ये जो लेग मूवमेंट आप देख रहे हैं ये भी मेरा बॉडी का रिलैक्सिंग मैकेनिज्म है, यानी कि मैं अपना लेग मूवमेंट बिल्कुल नहीं रोकती व्हेन आई एम एक्सरसाइजिंग। फर्नीचर की हेल्प से आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो रहा है। एंड देन आई सिट डाउन एंड डू माई नेक एक्सरसाइजेज विच इज़ अ मस्ट इन दीज डेज। हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वक्त अपने लैपटॉप पे, आईपैड पे, फ़ोन्स पर बिताना पड़ रहा है, जिसकी वजह से नेक स्पैज़म एक बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी हो जाता है। इसीलिए टू अवॉइड दैट सिनेरियो, या फिर अगर आपको हो भी गया है देन ऑल्सो आपको नेक एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो देखा आपने कितनी सिंपल एक्सरसाइजेस है, बहुत ही बेसिक कोर एक्सरसाइजेस हैं, कोई तामझाम नहीं है। अब इतने अच्छे से आप एक्सरसाइज करोगे तो चेहरे पे तो ग्रेस अपने आप ही आ जाएगा, है कि नहीं? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी। ऑल्सो अगर आपको पीरियड्स हैं, ऑल द गर्ल्स, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत विग्रेस एक्सरसाइजेस मत कीजिए। इंस्टेड आप वॉक कर लीजिए, 1000-2000 स्टेप्स जितने भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो कर लीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम गोइंग फॉर माई कारपेट एक्सरसाइज नाउ। हियर ऑल्सो आई स्टार्ट विथ माई साइड्स। जी हाँ, आप बोलेंगे साइड्स के पीछे ही पड़ गई है। साइड्स का जो फैट होता है वो बहुत स्टबन होता है, अगर वो ज़िद्दी है तो हम उससे ज़्यादा ज़िद्दी बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं साइड्स की एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करती हूँ, विच इंक्लूड्स स्ट्रेचिंग एज वेल। मेरा बेली फैट भी काफ़ी ज़्यादा है और बेली फैट के लिए स्ट्रेचिंग ऑफ योर बॉडी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्ट्रेचिंग मैं कर रही हूँ इट इज़ फॉर द आर्म्स, क्योंकि मैं साइड्स की एक्सरसाइजेज ज़्यादा करती हूँ तो मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, इसलिए थोड़ा सा अपर बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत आवश्यक है। ये है पुशअप्स जो लेडीज़ को इस तरह से करनी चाहिए, क्रॉस लेग्ड। एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज़ फॉर द शोल्डर्स। आपके शोल्डर्स का जितना भी फैट है, जितना भी डिसबैलेंसिंग है, वो सब फिक्स हो जाती है वंस यू डू दिस एक्सरसाइज। देन आई लाई डाउन एंड डू माई लेग रेजेस। बिलीव मी, लेट कर की हुई लेग एक्सरसाइज इज़ अमेजिंग फॉर योर बेली फैट। आपका जितना भी बेली फैट है वो लिटरली योर बेली इज़ ऑन फायर जब भी आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं। ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये दिखने में आसान है और होल्ड करने में आपको लग रहा है कि और भी आसान होगा, बट बिलीव मी इसका उल्टा ही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू शुड गिव इट अ ट्राई। ये है हाफ क्रंचेस विच आर अमेजिंग एंड बेस्ट फॉर गर्ल्स। पूरा क्रंच करने की जगह आप हाफ क्रंचेस कर सकते हैं। एंड मैंने थ्रू आउट माई जर्नी
हाफ क्रंचेस ही किए थे एंड आई हैड अमेजिंग रिजल्ट्स। लेग रेजेस में मैं बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें करती हूँ, जैसे कि सर्कुलर मूवमेंट, जैसे कि जॉगिंग, जैसे कि पुशअप, जैसे कि अप एंड डाउन मूवमेंट। तो ये सारी मूवमेंट्स आपके बेली पे काम कर रही है अल्टीमेटली, एंड इट्स वंडरफुल। जी हाँ, मैं एक्सरसाइज करते हुए बाल खुले रखती हूँ, दैट वेज आई एम मोर कंफर्टेबल, बिकॉज अदरवाइज मुझे बहुत पसीना आ जाता है। You can suit yourself for sure. And then I do my pranayam. Pranayam is something that calms my body down after such a vigorous exercise. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जब आप योगा करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। योर बॉडी इज़ हैविंग ऑल द एनर्जी दैट यू वांट, एंड इसके बाद what you need to do is just relax. So how were the exercises? मुश्किल लगी? बिलीव मी, करना स्टार्ट कीजिए, ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप इससे भी ज्यादा कर पा रहे हैं, आपका स्टेमिना इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी सिंपल, कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं है, कोई कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, एंड यू कैन ट्राई इट आउट फॉर योर सेल्फ फॉर श्योर। अगर आप इन सभी एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा इनिशियल फर्स्ट वीक। जी हाँ, 3 से 4 दिन तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन बिलीव मी, नो पेन नो गेन। अगर आप एक बार उस पेन को ओवरकम कर गए, बिलीव मी, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। ऑल्सो एक्सरसाइज करने के बाद आई मेक श्योर कि मैं एक शावर लेती हूं। आप प्रॉपर नहीं नहाना चाहते, मत नहाइए, पर एक शावर लेना बहुत आवश्यक है वेट लॉस के लिए। जी हाँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। जिस भी दिन मैंने शावर लिया है, द नेक्स्ट डे आई हैव सीन ट्रिमेंडस चेंज इन माई बॉडी, इन माई वेट। और जिस दिन शावर नहीं लेती थी ना, अगले दिन द मूड एंड द वेट, सब चीजें थोड़ा बैकफुट पे रहते थे। सो यू शुड टेक अ शावर आफ्टर यू डू योर एक्सरसाइज, एंड इसके बाद द सेम थिंग फॉलोज। आई डू पूजा, आप मेडिटेशन करते हैं, बुक पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं आप वो कर सकते हैं। और इसके बाद मैं करती हूँ डिनर एट द अर्लीस्ट। मैं डिनर के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट कि मैं क्या क्या डिनर के ऑप्शंस फॉलो करती हूँ अपने लिए, एंड दैट्स हाउ माई डे एंड्स। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं डिनर बहुत जल्दी कर लेती हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं जल्दी सो जाती हूँ। सोती मैं वही 10 o'clock और 11 o'clock ही हूँ। अगर भूख लगती है तो बिलीव मी, अपनी हॉबीज पे चले जाइए, आपको जो पसंद है वो करने लग जाइए, अपने माइंड को डेविएट कीजिए फूड की क्रेविंग से, एंड यू वुड सी दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका ब्रेन ऐसे ही आपको बोल रहा था कि आपको भूख लग रही है, आपको बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। सो डू ट्राई इट आउट, ऑल द थिंग्स जो मैंने आप लोगों के साथ इस सीरीज में शेयर की है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा दिनचर्या जो कि मैं फॉलो करती हूँ इन ऑर्डर टू लूज माई वेट। अगर आप सभी मेरी चारों वीडियोस को एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिन भर की जो एक्टिविटीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो वेट लॉस करने में तो आपको पॉजिटिवली हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप इनको अदरवाइज भी अपनी लाइफ में अपने रूटीन में ले आते हैं तो एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। एंड ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें कि कोई बीमारी नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, एंड यू कैन बिल्ड सच अ लाइफ फॉर योर सेल्फ डेफिनेटली। मैं अपनी हेल्थ का, अपनी स्किन का, अपने बालों का बहुत बड़ा श्रेय देती हूं प्राणायाम को। मेरे चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को ये प्रार्थना करना चाहती हूं कि प्राणायाम को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। प्राणायाम का बाय प्रोडक्ट है आपका अच्छा दिखना, आपका हेल्दी रहना। उसका मेन एंड सोल पर्पस होता है आपकी जो पीस ऑफ माइंड है उसको सस्टेन करके रखना। इसी कॉन्टेक्स्ट में कल मैं आप लोगों के साथ अपनी एक प्रीवियस वीडियो शेयर करने वाली हूं, दैट इज प्राणायाम। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको समझ में आए तो उन चीजों को अपने लाइफ में, अपने रूटीन में डेफिनेटली लेकर आइएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। आपको पॉजिटिव चेंजेस से मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत हो जाएंगे, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, सिर्फ अपीयरेंस की बात मैं नहीं कर रही हूं, बहुत सारे अदर डायमेंशंस हैं। एक एक नैरो माइंडेडनेस से कोई ब्रॉड माइंडेडनेस की तरफ अगर चला जाए तो उससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। बस ऐसे ही कुछ इनटैंजिबल से बेनिफिट्स आपको होंगे अगर आप प्राणायाम को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं तो।
इसी उम्मीद के साथ कि मेरा पूरा परिवार कल की वीडियो को डेफिनेटली देखेगा और उससे कोई ना कोई सीख लेकर उस वीडियो पर डेफिनेटली लिखेगा। इस पूरी सीरीज की एक प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना के रख दी है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। जब भी आपका दिल करे वेट लॉस करने का, जस्ट गो टू प्रीति प्रेरणा's वेट लॉस सीरीज एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस फॉर योरसेल्फ, गेट ऑल द पॉजिटिविटी एंड स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। तो आशा करती हूँ मेरे परिवार को मेरी ये छोटी सी एफर्ट, ये छोटी सी सीरीज पसंद आई हो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Do not forget to share it with your friends and family and tell them that there is somebody called Preeti Prerna who is sharing all the wonderful things for all of you. मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में with something magical for you. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, and when I say बहुत सारा I literally mean बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए।